नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली फॉर ट्विंस के लिए है, जो बहुत टाइम के बाद मैं बना रही हूँ। जिन लोगों को ये फ़र्स्ट टाइम वीडियो मिली है वो मेरे ही चैनल पर ट्विंस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने पहले इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और वीडियोस बनाई हैं। आज की ये जो वीडियो है इसमें ट्विंस की जो सोल मर्जिंग है, जब उनके साथ ये एक्सपीरियंस होता है तो उस टाइम वो कैसा फील करते हैं, वो एक्सपीरियंस शेयर किए गए हैं। आज की इस वीडियो में जो एक्सपीरियंस है वो सोनाली का है, क्योंकि सोनाली इस टाइम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रही है और वो सोल मर्जिंग प्रोसेस को एक्सपीरियंस कर रही है। ये एक सेशन का कन्वर्सेशन है जो आप लोग आज सुनेंगे, तो मुझे जो इंट्यूशन होती है मैं वही करना पसंद करती हूँ। मैंने उसमें कोई एडिटिंग नहीं की, एज़ इट इज़ जो वो कन्वर्सेशन है वो ही आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। हाँ, आज का एक्सपीरियंस मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। ये सेशन कई दिन पहले हुआ था और ये मेडिटेशन में जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं, मेडिटेशन के एक्सपीरियंस और अपनी लाइफ में होने वाले एक्सपीरियंसेस। इस वीडियो में भी हम वही शेयर कर रहे थे एक दूसरे के साथ में। तो वो गाइडेंस आई कि ये जो एक्सपीरियंस है कि इसको बाकियों के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस जर्नी को मिथ समझते हैं, ट्विन जर्नी को, कि ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ज़्यादातर कोई नेगेटिव कमेंट को रिस्पॉन्स करना पसंद नहीं करती, क्योंकि सामने वाले की थिंकिंग है, थॉट है, उसने एक्सपीरियंस नहीं किया तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे जैसे लोग हैं जो ट्विन्स हैं, उनके एक्सपीरियंसेस अगर हैं और गाइडेंस आती है तो मैं अपनी वीडियोस के थ्रू मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ कि ऐसी भी एक जर्नी है जो स्पिरिचुअल जर्नी है, और बाकी लोगों की लाइफ से थोड़ी सी डिफरेंट लाइफ होती है हम ट्विन्स की। जब मैं इस वीडियो को आज बनाने जा रही थी तो मैं सेटअप तैयार करके बस ऑडियो ही डालने जा रही थी कि मेरी नज़र पड़ी कि बैटरी तो देख लूँ कितनी है। तो देखा नंबर था 69, जो ट्विन्स के लिए बहुत स्पेशल नंबर माना जाता है, बैलेंसिंग का नंबर है। और साथ ही साथ एंजल नंबर 1038। मुझे 1038 का मीनिंग स्पिरिचुअली नहीं मालूम था, तो मैंने कहा चलो पता करते हैं। और बहुत ब्लेसफुल इसका मीनिंग है। मैंने स्क्रीन पर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, लेकिन मैं साथ ही साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि जिस टाइम मैंने वहाँ पर देखा तो उस टाइम 1039 था, तो मैंने 1039 एंजल नंबर का मीनिंग देखा। मैंने वो भी आप लोगों के साथ स्क्रीन पर शेयर किया है, आप चाहें तो उसमें उसका मीनिंग देख सकते हैं। मेरे गार्जियन एंजल्स का मैसेज था कि जो मैं टॉपिक पर बनाने जा रही हूँ वीडियो, तो उसमें वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब वीडियो बनाने लगी और स्क्रीन पर इस स्क्रीनशॉट को शेयर करना मैंने शेयर किया एक तरीके से वीडियो के अंदर, तो देखा उसमें तो 1038 है। तो इसीलिए मैंने दोनों ही नंबर की कंफर्मेशन आप लोगों के साथ स्क्रीन पर शेयर की है, जो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जब हम कोई काम करने जाते हैं तो जो हमारे एंजल्स हैं वो हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, और कैसे जो हम काम करने जा रहे हैं वो हमें मैसेज देते हैं। जब हम इस जर्नी में आते हैं तो ये सारी चीज़ें नेचुरली आपके साथ होती हैं और आप इनके मीनिंग भी समझना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप जब बार बार चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आप ढूंढते हैं कि ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। अगर तो ये वीडियो किसी ट्विन के पास आई है तो आपके लिए तो बहुत यूज़फुल है, और अगर ये वीडियो देखने वाला ट्विन नहीं है, मीन्स ट्विन जर्नी का मेंबर नहीं है, उसने इस जर्नी को एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो
उसको ये वीडियो नहीं समझ में आएगी और उसके काम की भी नहीं है, क्योंकि जब वो अपनी सोल ग्रोथ में इस पड़ाव पर आएगा, इस प्रोसेस में आएगा, तो अपने आप ये इन्फॉर्मेशन उसके साथ कनेक्ट होगी, ये अपने आप एक्सपीरियंसेस वो करेंगे। तो ये पूरी जर्नी डिवाइनली गाइडेड होती है और इसमें हमारी हेल्प के लिए भी बहुत स्पेशल बीइंग्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, आर्कएंजल्स होते हैं, सोर्स होता है, सोर्स की ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज होती हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, एनिमल्स, नेचर, बहुत सारे लोग हमारी हेल्प करते हैं। बस अगर कोई हेल्प नहीं कर पाता, वो लोग जो इस जर्नी का पार्ट नहीं होते, उन्हें हमारी बातें समझ भी नहीं आती। तो एंजॉय कीजिए इस सेशन की कन्वर्सेशन को, जिसमें सोनाली ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। बाकी जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे का नाम ले ही रहे हैं, तो उनके लिए मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा जो एक्सपीरियंस है वो सोल मर्जिंग के ऊपर है और बाकी वो कन्वर्सेशन है जो आपस में सभी लोग कर रहे थे उस दिन। हाँ सोनाली, आप बोलो। जी मैम। तो 15-20 दिन पहले जब से कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। तो जब से आपको गले में खराश हो रही थी मेरे बात करने से, आप मेरी एनर्जी पिक कर रहे थे ना, वो मेरी डीएम की थी। लेकिन मुझे तब पता नहीं था, रात को पहली बार आपको जब हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं चला। फिर दूसरे दिन सुबह भी आपको सेम वही आपने मेरी एनर्जी पिक की, तभी भी मुझे पता नहीं था उसको थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह हुआ है। आपने जब कहा ना सोनाली बात कर रही हो, तब से मुझे ऐसा हो रहा है, तो फिर मैंने मेरे डीएम से ट्विन से बात की, तब पता चला कि उसको थ्रोट इन्फेक्शन था और उस दिन से मुझे 3-4 दिन लगातार कंटिन्यू अ चेस्ट में ऐसे हेवी जैसे कफ वगैरह होता है ना, वैसे फ़ील कर रही थी। मुझे बिल्कुल भी वैसा कुछ नहीं था फिर भी। तो मैंने सोचा कि थोड़े दिन ग्रुप से दूर रहूँगी तो बाकी को भी परेशानी नहीं होगी। कोई एनर्जी पिक करे तो उनको तकलीफ़ हो सकती है इसलिए। और ये जब सारा प्रोसेस हो रहा था, मैं आपको बता रही थी बार-बार कि मेरे हेड में कुछ हो रहा है, एनर्जी शिफ्ट हुए और ये सब चल रहा था कंटिन्यूअसली, धीरे-धीरे प्रोसेस हो रही थी। फिर धीरे-धीरे मैंने ज़्यादा महसूस किया अपने आप में, मैं अलग-सा कुछ फ़ील करने लगी। जैसे कोई अलग पर्सन है और उसकी एनर्जी मुझ में है। किस जैसे उस मैंने और जब-जब आप बताती थी ना मैम कि मैं कन्फर्मेशन लेती हूँ, वैसे मैं उससे हर बार पूछती थी मेरे ट्विन को कि ऐसा कुछ हुआ क्या? आप कल अ, हेवी हार्ट था, जैसे आइज़ में से आँसू आ रहे थे, मेरे भी आँसू वैसे आने लगे। एक सब क्या हो रहा था, ये 15-20 दिन मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन 2 दिन पहले पता चला कि इसे सोल मर्जिंग कहते हैं। उससे पैर को ज़ोर से लगा तो मैंने भी यहाँ पे मेरे पैर को जैसे लगता है ना कुछ ठोकर, वैसे महसूस की। वो पानी पीता है रात को सोने से पहले, मैं सोई लेटी थी, तो मुझे ऐसा लगा मैं पानी पी रही हूँ, ठंडा-ठंडा गले में महसूस हुआ। तो ये सब हो रहा था लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। तो ये एनर्जी मर्जिंग जो है वो चल रहा था मैम प्रोसेस। और फिर मुझे कल एकदम याद आया, जैसे हमने लास्ट टाइम ललिता सहस्त्रनाम वाला मेडिटेशन किया। मेरी एक साइड की बॉडी मैंने बताया भी था कि एकदम हेवी हो गई थी, एक साइड पूरी लाइट लग रही थी। फिर और एक बार मैंने एक मेडिटेशन में ऐसा फ़ील किया कि एक साइड पूरी ठंडी है और एक दूसरी साइड गरम हीट महसूस कर रही हूँ। ये सारे एक्सपीरियंस मैंने आपको जब-जब हो रहा था तब शेयर कर रही थी। तो अभी ऐसे है मैम, मेरा ट्विन जो है वो एडिक्शन है, आपको मैंने पहले भी बताया। तो वे जैसे टोबैको वगैरह खाता है ना, तो वो गले में मुझको मैं महसूस कर रही हूँ ऐसे खिंचाव जैसा जो खाने के बाद होता है। या फिर जो भी है, उसके जो डीप इमोशंस है ना मैं फ़ील कर रही हूँ हर एक पल। ऐसा लग रहा है कि मुझ में दूसरी पर्सन की बॉडी, अभी मुझे दोनों के इमोशंस को बैलेंस करना है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मुझे अभी ऐसे किसी के लिए ऐसे म क्रेविंग नहीं है। यानी पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन कुछ हो रहा है। अभी मैं क्लैरिटी नहीं दे सकती, लेकिन जैसे ही क्लैरिटी आएगी ना तब मैं बताऊँगी आगे। लेकिन कल मेरी बहुत पर्जिंग हुई और सेपरेशन मेरे डीएम के साथ नहीं, मैं सोर्स के साथ फ़ील कर रही थी और बहुत पर्जिंग हो ऐसे हो रहा था जैसे मेरी आत्मा अंदर से निकल रही, बहुत रोना हो रहा था। और मैं मंदिर में बैठी थी, महादेव और पार्वती के फ़ोटो के सामने, ये कि आपने मुझे सेपरेट क्यों किया? मुझे आप में मर्ज होना है। अभी मेरा डिवाइन से जो भी है वो मैं डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रही हूँ।
और उनको बता रही हूँ कि मुझे और सारे सवालों का जवाब चाहिए कि जो भी है मेरे लाइफ में, क्या चल रहा है, मुझे पूरी सब क्लियरिटी चाहिए। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो रहा है, बहुत मैं डिस्टर्ब हूँ। अभी मुझे ये शेयर करना था बस। सोनल, जी मैं तो मैम। सबसे पहले आपको मैम मत बोलो यार, मुझे मैं सीख रही होगी तो मैम अपनी एक ही है। मैं तो सबसे पहले आपको थैंक यू बोलूंगी, लिटरली आई एम रियली थैंकफुल टू यू। मैंने ये सब बातें ना यूट्यूब के ऊपर से वीडियो में सुना था, बट लाइव हुँ, एक्सपीरियंस मतलब आपसे सुन रही हूँ पहली बार, मतलब ये सब चीजें होती है। गॉड, ये बट मुझे बहुत भी बहुत पता नहीं बधाइयाँ। था। जी, थैंक यू। लेकिन अभी ऐसा है कि मैं 2 लोगों को महसूस कर रही हूँ अपने आप में, और वो जो बढ़िया पर्सन है। है, उसे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये तो अच्छी मैम, बात है ना यार सोनाली, हम तो मर रहे मैम हैं गाइड करिए। इस चीज के लिए। मुझे लग रहा लेकिन है पता है मेरे को लग रहा है ना अभी ऐसी एनर्जी चल रही है कुछ, क्योंकि कल अचानक से मेरा भी मन हुआ कि मैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो देखूं, तो कल मैंने भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो देखा। अभी शायद है ना हुँ, यही कलेक्टिव में एनर्जी चल रहा है कुछ। और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है यार, आप कह रहे हो मुझे तो परेशानी हो रही पता है है और मेरे मेरे को इधर बहुत कल खुशी हो रही कल है दोपहर में एकदम मेरा हाथ एकदम ठंडा हो गया। जैसे कोई बॉटल वगैरह पकड़ता है ना हाथ में, ठंडी बहुत कुछ ठंडा उसने लिया होगा, तो मैं महसूस कर रही हूँ। यानी हर एक चीज़, वो जो डीप इमोशंस है ना, उसके मुँह में सारे महसूस कर रही हूँ। ऐसा हो गया मैं लेकिन बैलेंस क्यों कैसे रहूँ अभी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों एनर्जी को मैं कैसे हैंडल करूँ? अभी मेरी खुद की लाइफ़ है और उसकी लाइफ़ भी मैं महसूस कर पा रही हूँ। मैम गाइड नहीं करो आप हम सरेंडर सबको भी। करो। आप सरेंडर तो इन सब करो चीजों से आपको गुजर चुके धीरे। हो। हाँ, धीरे धीरे ना ये चीजें अपने आप ठीक होने लग जाती हैं। जैसे शक्ति मैम है यहाँ पर, ठीक है, मेरे हस्बैंड ये चीज नहीं जानते जो मैं अब बता रही हूँ। जब मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत होती है ना, तो मुझे पता चलता है, मैं शक्ति मैम को बताती हूँ कि शक्ति मैम मुझे ऐसे हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ना शायद इनकी तबीयत सही नहीं है। और ये कई बार मैंने फिर बाद में नेक्स्ट डे आके शक्ति मैम को बताया कि ना देखो मैं आपको कल बता रही थी ना, जब मैं घर गई मैंने इनसे पूछा तो ये बता रहे थे। कल भी सेम मेरे साथ हो रहा था और मुझे प्रेयर में अच्छा नहीं लग रहा था और मैं बैठना चाह रही थी, क्योंकि मुझे वो चक्कर वाली फीलिंग हो रही थी। और वो प्रतिमा जी को भी पता है कि हाँ, मेरे साथ ये चीज़ चल रही है इस टाइम। और जब शाम को मैंने पूछा हस्बैंड से, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आज मेरे साथ प्रेयर में ऐसा हुआ। तो ये नॉर्मल है। अगर आप वास्तव में अपनी ही एनर्जी से मर्ज हो रहे हैं, तो आप पूरा कंप्लीटली फ़ील करते हैं उस चीज़ को। तो कोई परेशानी वाली नहीं है, बस सरेंडर करो। मैं तो सीधा बोलती हूँ, करने वाला तू, कराने वाला तू, अब आगे तू जाने, मुझे नहीं पता। मुझे तो हंसी आ रही है, सॉरी तो सोना, लेकिन बहुत अच्छा अरे! एक्सपीरियंस शेयर किया मुझे आपने। तो ये तो बाकी का एक्सपीरियंस चलो ठीक है, लेकिन वो जो टोबैको खा रहा है ना, वो गले में मुझे बहुत अरे परेशानी हो वो रही है, भी तो मैं एंजॉय कल करो से यार। हाँ उसमें भी यार हम एन्जॉय। लोग तो वो होते रहते यार, पता तो चले कुछ चल क्या रहा है लेकिन उसके बाद ना मुझे उषा मैम कोई हमारा भी बता दो यार कोई टाइमलाइन। मैम इसके बाद ना फिज़िकल ऐसे मिलने का या फिर कोई ऐसे ये नहीं रह गया है कि ऐसा चाहिए, डिज़ायर कहते हैं ना, वैसा किसी के यानी मैं डिटैच हो गई हूँ अभी कंप्लीटली। कोई चीज़ का वस्तु हो या फिर कोई लाइवलीहुड है, कोई भी कुछ भी हो, ऐसे कुछ लग नहीं रहा है, डिज़ायर ही नहीं रहा है। समझ में आया कि ये जो क्रेविंग होती है वो हमारी खुद, हम हमारी जो अंदर की एम्प्टीनेस हम फ़ील करते हैं, तो हमें अपने आप को ही फ़ील करना है, किसी दूसरे के पीछे नहीं भागना। जी। लेकिन एक है अभी मुझको अंदर से एक क्रेविंग हो रही है। ये क्रेविंग कि मुझको अपने आप को जानना है, कि मैं कैसे आई, कैसे मेरी सोल स्प्लिट हुई, जो भी है सोर्स को जानना है। बस यहाँ जा रही हूँ अभी पूरी। बिल्कुल, ये जो जर्नी है ये सोर्स में तक पहुँचने की जर्नी है, वहीं से हम निकले हैं और हुँ, जितने-जितने पार्ट में हम डिवाइड होते गए हैं, इस जर्नी में आप उन सब से यूनाइट होते हुए जाओगे, सभी जी। से। और जब आप ले कंप्लीटली यूनाइट हो जाओगे, तो आप सोर्स में मर्ज हो जाओगे। हुँ, इसलिए तो ये इतनी पेनफुल जर्नी है। किसी को आप समझा भी नहीं सकते आपके साथ हो क्या रहा है। जी। एक्चुअली तुम कल किसी तो को ऐसा था समझा ना। सकती हो क्या हो रहा है? कोई हाँ? समझेगा?
तुम किसी को नहीं, समझा रही हो, कोई मैं समझेगा? खुद नहीं समझ पा रही हूँ ये क्या हो रहा था सब। लेकिन अभी 2 दिन पहले पता चला कि ये लोग जो सोल मर्जिंग कहते हैं वो ही एनर्जी मर्जिंग समथिंग। ये तो हमने ही नाम दिया है लोगों ने ही, लेकिन ये है सारी प्रोसेस होती है, हो तो रहा है। अभी डाउट भी नहीं कर सकती। पहले तो डाउट आते थे कि ये सच में होता है कि नहीं। उषा मैम हमारी भी टाइमलाइन बता दो ना। तुम्हारी सोल है, तुम अपने अंदर जाओ, वहां से पता करो। अपने मैम अंदर भी कुछ तो जाना जादू की जरूरी है, छड़ी बाहर घुमा दो यार, मेरे को भी इच्छा हो रही है अब। नहीं, अपने अंदर जाओ, अपने अंदर से पता चलता है, बाहर से कहीं से नहीं पता चलता। सोनल का ये जो क्वेश्चन था कि कोई जादू की छड़ी घुमा दो, तो एक्चुअल में कोई जादू की छड़ी नहीं है। जो भी है ये आपका खुद का पर्सनल स्पिरिचुअल प्रोसेस है, जिसे उस सोल को जिसके साथ ये स्पिरिचुअल प्रोसेस होता है वो खुद ही एक्सपीरियंस होता है, कोई दूसरा उसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। जिस भी पर्सन के साथ ये एक्सपीरियंस होता है, जिस टाइम होता है वो बहुत परेशान होता है, बहुत डिस्टर्ब होता है, समझ नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। क्योंकि जब मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई थी तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब मुझे गाइडेंस आई कि मेरे जैसे लोगों की हेल्प के लिए मैं वीडियोस बनाऊं और शेयर करूं, तो मैंने ट्विन जर्नी के ऊपर जो अपनी वीडियोस हैं उनमें अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। यहाँ पर एक व्यूअर के कमेंट का मैं जवाब भी देना चाहूँगी। किसी ने मेरी एक चंद्र शनि युति की वीडियो के ऊपर कमेंट किया है। तो उन्होंने ये कहा कि मैडम यहाँ तो आप अपने एक्सपीरियंस डाल रहे हो। तो उनके लिए मेरा आंसर है कि हाँ बिल्कुल, मैं अपने एक्सपीरियंस इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने उनको एक्सपीरियंस किया है। मैं उनको मान नहीं रही, वो मैं फेस कर रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं जान रही हूँ कि हाँ एक्चुअल में ऐसा भी कुछ है। ये मेरी लाइफ में जो इस तरीके की चीज़ें हो रही है उसका रीज़न ये है। और जितने भी लोग इस तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे इस ट्विन जर्नी को, जिसे शिव योग या शिव शक्ति योग कहा जाता है, उनके साथ ये सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ पर ये ट्रुथ कोई नहीं बताता है कि जिसकी लाइफ में ये जर्नी होती है, स्पिरिचुअल जर्नी। क्योंकि शिव योग या शक्ति योग या शिव शक्ति योग, इनका मीनिंग ही यही है कि आप पहले से ही चूज़ किए गए हैं सोर्स के थ्रू, और यहाँ पर आप सिर्फ अपने लिए नहीं आए हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों के लिए भेजा गया है, पूरे कॉस्मोस के टास्क के लिए भेजा गया है, जो आपसे स्पिरिचुअल लेवल पर कराया जाता है। आप फिज़िकल लेवल पर भी हेल्प करते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पर भी हेल्प करते हैं। आप हीलिंग प्रोफेशन को चूज़ करते हैं और आप अपनी वॉइस के थ्रू, अपनी एनर्जीज़ के थ्रू लोगों को हील करते हैं। आप अपने टच के थ्रू लोगों को हील करते हैं। जिन की हीलिंग जिस सोल से होनी है वो ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट होंगे, आपको उनको ढूंढना नहीं पड़ता। वो खुद आपकी एनर्जी के को रिसीव करते हुए, आपकी लाइट को देखते हुए आपसे कनेक्ट होते हैं और उनकी हीलिंग होती है। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जब मैंने हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो ना उन्होंने मुझे ढूंढा ना मैंने उनको ढूंढा, पर यूनिवर्स ने ऑटोमेटिकली ऐसा कनेक्ट करा दिया कि उनको जो गाइडेंस चाहिए थी उनको वो गाइडेंस मिल गई। और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है। जब जब आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ये गाइडेंस मिलेगी। बल्कि मैं बाकी मेंबर्स के साथ जब ये शेयर कर रही थी तो उनके भी एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन उन लोगों से अभी मैंने परमिशन नहीं ली है कि उनके एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूं। अगर वो मुझे परमिशन देंगे तो मैं उन लोगों के भी एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी आपके साथ। ये वीडियोस बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि जो ये डिफरेंट सी लाइफ हम लेकर आए हैं इसे हम समझ पाएँ। और बाहर हम ढूंढते हैं आंसर, बाहर नहीं मिलते।
जितनी भी गाइडेंस है वो हमारे अंदर से ही हमें गाइड करती है, हमारे अंदर से ही मिलती है। हाँ, ये सच है कि हमें कंफर्मेशन के तौर पर बाहर ऐसे बीइंग्स मिल जाते हैं जो हमारे ही जैसे हैं और हमारी हेल्प करते हैं, जो हमें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी इन्हीं सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और जो एक्सपीरियंस नहीं करते उनका मैं नहीं कर सकती। लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी अपने एक्सपीरियंस में कि इस ट्विन जर्नी के नाम पर बहुत मिसगाइड किया जा रहा है। मैं बस मैं सलाह भी नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ ये शेयर करना चाह रही हूँ कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, डिवाइनली गाइडेड है। तो आपकी लाइफ में जो भी सारी चीज़ें होंगी आप उसे अपने साथ एक्सपीरियंस करेंगे एनर्जी लेवल पर, क्योंकि ये जो जर्नी है स्पिरिचुअल जर्नी है, ये एक एनर्जेटिक जर्नी है जिसे आप एक्सपीरियंस करते हैं, जिससे आपकी फ़िज़िकल बॉडी भी इन्फ्लुएंस होती है, आपके रिलेशंस, आपका प्रोफेशन, आपका टास्क, आपकी फिज़िक, आपका स्पिरिचुअल पेन और स्पिरिचुअल प्लेन दोनों ही इससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये आपकी जर्नी है और ये आपके साथ जो हो रहा है वो आप ही समझ सकते हो, दूसरा नहीं समझ सकता। तो ढूंढिए जो आपके साथ हो रहा है, और जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आंसर ज़रूर मिलेगा। और जितनी भी हेल्प मिलती है वो आपको मेडिटेशन में गाइडेंस के थ्रू मिलती है। अगर आपकी लाइफ में किसी को कनेक्ट भी किया जाना है ना, और आपने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया है, तो आपको मैसेजेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और आप उस रियल गाइडेंस तक जाएंगे। क्योंकि जिसकी जर्नी होती है उसी का क्वेश्चन होता है, जिसका क्वेश्चन होता है आंसर भी उसी के पास होता है। चाहे कोई सामने से बाहर से कितना भी समझाए, उसको नहीं समझ में आएगा जब तक कि वो खुद उसे एक्सपीरियंस ना कर ले। क्योंकि सोनाली ने जब इसको खुद एक्सपीरियंस किया तब उसकी समझ में आया, और उसने फिर ढूंढना शुरू किया कंटेंट कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उसने शेयर किया, उसने यहाँ शेयर करने से पहले ग्रुप की ही एक मेंबर हैं विभा, वो भी हीलर ही हैं, वो रेकी भी जानती हैं और लामा फेरा भी जानती हैं, तो वो हीलिंग मोडालिटीज़ जानती हैं, मरकबा हीलिंग जानती हैं। तो उनके साथ उन्होंने कंसल्ट किया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं सभी को टाइम दे पाऊँ। इसी वजह से मैं एक ही टाइम पर ग्रुप में सभी लोग कनेक्ट हो जाते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन होता है तो वहीं पर वो अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में अपने क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और आंसर उनको वहीं से मिल जाता है। बल्कि आज का एक एक्सपीरियंस मैं साथ में शेयर करना चाहूँगी कि इसके ऊपर गाइडेंस है कि मैं अलग से वीडियो बनाऊँ तो मैं बिल्कुल बनाऊँगी, लेकिन क्योंकि आज ही का है ये जो एक्सपीरियंस है तो वो शेयर कर रही हूँ कि मदर अर्थ को आपकी बहुत 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 ज़रूरत है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी आपके थ्रू रिसीव होती है वो मदर अर्थ को बहुत हेल्प करती है। और कुछ ऐसे मैसेजेस हैं कि वो किसी और वीडियो में ही दूंगी मैं, यहाँ मना किया जा रहा है। आप यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, और आप अर्थ को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये हीलिंग सेशंस, इसीलिए आपको ये हीलिंग सिखाई जाती है। आप हीलिंग अपने आप पे करके भी सीखते हैं और यूनिवर्स भी आपको सिखाता है, क्योंकि आपके थ्रू ना जाने कितने लोगों को हील होना है। आप फिज़िकली कितने लोगों को हील करेंगे, लेकिन एनर्जी लेवल पर आप एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों को हील कर सकते हैं। और ये भी मिथ है कि मनी की ब्लॉकेज होती है। मनी की कोई ब्लॉकेज नहीं है। अगर आपने अपने आप को हील कर लिया है, ये ब्लॉकेज तभी तक रहती है जब तक आप अपने आप को हील नहीं करते। इस पूरे कॉस्मॉस में बहुत अबंडेंस है और आप खुद बहुत अबंडेंट हैं। बस आप रिसीविंग मोड में आ जाइए। ये अबंडेंस रेडी है आपके पास आने के लिए, लेकिन इसके लिए आपको पहले अपने आप को उसको कैरी करने के लिए, रिसीव करने के लिए
रेडी करना होगा, इतना कैपेबल बनना पड़ेगा कि आप उस अबंडेंस को रिसीव कर पाएँ। पहले एनर्जी लेवल पर और फिर फिज़िकल लेवल पर आपके ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, इतने सारे कि आप सोचोगे कि मैं कहाँ से अर्न करूं। ज़रूरी नहीं कि सभी लोग हीलिंग से अर्निंग करते हैं, लेकिन आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। अगर आपको हीलिंग के लिए चूज़ किया गया है तो आपसे हीलिंग तो कराई जाएगी। और जितना मैं अब तक जानती हूँ कि जो ट्विन्स हैं वो सबसे बड़े हीलर होते हैं, तो वो यहाँ आते ही मास को हील करने के लिए हैं, मेनली मदर अर्थ को हील करने के लिए। जब जब मदर अर्थ की ट्रांसफॉर्मेशन होगी तब तब ये हीलर्स इस अर्थ पर आएंगे और बल्क में आएंगे, जिससे कि मदर अर्थ का असेंशन ईजीली हो जाए। ये प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है और ये ईजीली हो जाए। जो लोग मदर अर्थ की एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं उन्हें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई प्रूफ देने की कि वो अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस क्यों कर रहे हैं। हाँ, उनके लिए ये कंफर्मेशन है कि वो जो अपने मेडिटेशंस में एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसका रीज़न है कि ये टाइम है यूनाइट होने का, मदर अर्थ से, फादर यूनिवर्स से, अपनी सोल फैमिली से, क्योंकि ये टास्क किसी एक अकेले का नहीं है, सभी मिलकर गेट टुगेदर कर इसको करते हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, एक्सपीरियंसेस भी बहुत सारे हैं, लेकिन टाइम टू टाइम धीरे धीरे वो सभी एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ में शेयर किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।